आदाब प्यारे दोस्तों, सच्चे दोस्त प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट कैप्टन सारा। हमेशा की तरह आज भी हम किसी खास शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, तो अभी देखते हैं कि हमारा सफर कितना बाकी है। और अभी हम पहुंच गए हैं कुप्रस और हमारे आज के गेस्ट हैं मुकद्दस बरनबास। तो आइए मिलते हैं आज के गेस्ट से। मुकद्दस बरनबास, आपको सच्चे दोस्त प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया कैप्टन, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी, बल्कि मेरे नाज़रीन कब से आपसे मिलना चाह रहे थे। दावत कबूल करने का शुक्रिया। जब बात यीशु की हो तो मुझे तो आना ही था, और मैं आपकी भी हौसला अफजाई करना चाहूँगा, क्योंकि आप पूरी दुनिया को बता रही हैं कि यीशु मसीह से अच्छा और सच्चा दोस्त कोई नहीं। बहुत शुक्रिया मुकद्दस बरनबास, आपका नाम मेरे लिए काफी दिलचस्पी का बायस है। आप मुझे इसका मतलब बताएंगे? कैप्टन, दरअसल मेरा नाम तो यूसुफ है। ये तो शागिर्दों ने मुझे बरनबास का लक़ब दिया। अच्छा। और इस नाम का मतलब है नसीहत करने वाला या हौसला अफजाई करने वाला। अरे वाह, फिर तो रसूलों ने आपको बिल्कुल ठीक लक़ब दिया, क्योंकि आपने आते ही मेरी भी हौसला अफजाई की। तो मुझे ये बताएं, क्या आप यहूदी थे? जी, मैं यहूदी था और लावी के कबीले से ताल्लुक रखता था। जबरदस्त। तो फिर आप यीशु मसीह पर किस तरह से ईमान लाए और आपने मसीह यीशु को कैसे कबूल किया? मैंने इब्तदाई ज़माना में मसीहत को कबूल किया और फिर पतरस रसूल के साथ और बाकी सब के साथ कलीसिया की खिदमत में मशगूल हो गया। अरे वाह मुकद्दस बरनबास, तो हम सब ये जानना चाहेंगे और आपने किस तरीके से वहाँ पर अपनी खिदमत सरअंजाम दी? जी क्यों नहीं। मसीह को कबूल करने के बाद खुदा ने मुझे यरूशलेम और अंताकिया के मकामात में खिदमत के लिए इस्तेमाल किया, और मैं आपको बताता चलूं कि शागिर्द सबसे पहले अंताकिया में ही मसीही कहलाए। क्या वाकई? तो इब्तदाई कलीसिया के क्रिश्चियन लोग जो सबसे पहले क्रिश्चियन कहलाए वो थे। बड़ी जबरदस्त मालूमात दी आपने। मैं चाहूंगी कि आप इब्तदाई कलीसिया के हालात के बारे में बताएं और वो किस तरह से वहां पर रहते थे। उस वक्त ईमानदार एक जगह रहते थे और सब एक दूसरे की जरूरियात का ख्याल रखते थे, और यहाँ तक कि अपने मालो सबाब से भी एक दूसरे की खिदमत करते थे। जी, मुझे याद है, मैंने बाइबल मुकद्दस में अमाल की किताब उसका 4 बाब और उसकी 36वीं आयत में पढ़ा है कि आपने अपना खेत बेचकर वहां से जो पैसे आए वो इब्तदाई कलीसिया के लोगों को दिए। ये तो खुदावन का फजल है कि उसने तौफीक दी। मैं सोच रही हूँ कि आप इब्तदाई कलीसिया का खास रुकन रहे हैं। यकीनन लोग आप पर भरोसा करते होंगे। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कैप्टन। पौलुस रसूल जब पहली मर्तबा तब्दील होकर यरूशलेम में आए तो बहुत से मुकामी मसीही खौफजदा थे और पौलुस रसूल को अपनी रफ़ाकत में शामिल करने से हिचकिचा रहे थे। तब खुदावन ने मुझे इस्तेमाल किया ताकि मैं पौलुस रसूल की हिमायत करते हुए कलीसिया के खदशात दूर कर सकूं। कमाल की बात कही आपने। आप तो वाकई हौसला अफजाई करने वाले हैं। तो इसका मतलब आपने पौलुस रसूल के साथ बहुत वक्त गुजारा होगा। जी हाँ, और हमने तो पहला बिशारती सफर भी एक साथ ही किया, और हमने मिलकर कुप्रिस, अंताकिया के इलाके, पुस्तिया, इकनोम और लुस्त्रा और दरबे में खिदमत की। जी नाज़रीन, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुप्रोस, जबकि अंताकिया, अकनूम, दरबे और लुस्त्रा मौजूदा दौर में तुर्की के मुख्तलिफ सूबों में वाक़या है। मुकद्दस बरनबास, आपने तो काफी नई जगहों की सैर भी की होगी। बिल्कुल आपकी तरह कैप्टन। जैसे आप अपनी कश्ती में बैठकर नई नई जगहों पर जाकर यीशु मसीह के दोस्तों से बातचीत करती हैं, वैसे ही हम भी नई जगहों पर जाकर यीशु मसीह की मुनादी किया करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने मुकद्दस बरनबास। और वापस आने पर हमें रसूलों और बुजुर्गों ने मखसूस भी एक साथ ही किया ताकि मसीह की खुशखबरी गैर कौमों तक पहुंचाई जा सके, और मुनादी के वक्त हमारे साथ कुछ और लोग भी शामिल थे। जी बिल्कुल, मैंने अमाल की किताब में आपके साथियों के बारे में पढ़ा है, और बल्कि हम तो आपके भाई मरकज से भी मिल चुके हैं। जी मैं जानता। मुकद्दस बरनबास, मसीह की मुनादी करना आसान काम नहीं,
और खास तौर पर गैर अक़वाम में मुनादी करना, यकीनन आपको बहुत से मुश्किलात पेश आई होंगे। सो तो है कैप्टन, लेकिन ये खुदा का पाक रूह ही है जिसने हमें दिलेरी और जुर्रत दी ताकि हम उन तमाम मुश्किलात को हंस कर सह सकें, जैसे मेरे यीशु ने सब कुछ चुप करके सहा। क्या खूबसूरत बात कही आपने। मुकद्दस बरनबास, जब आप मसीह यीशु पर ईमान लाए तो यकीनन आपने उनकी जमीनी खिदमत के बारे में भी जाना होगा। जी हाँ। तो आप मसीह यीशु का कोई ऐसा मौजज़ा बयान करें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो। यीशु और यीशु का काम बहुत ही पसंदीदा है लोगों के लिए, मगर मैं यहाँ जिक्र करूँगा। एक दिन यीशु हैकल में थे तो ऐसा हुआ। फिर उसने आंख उठाकर उन दौलतमंदों को देखा जो अपनी नजरों के रुपए हैकल के खजाने में डाल रहे थे, और एक कंगाल बेवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। इस पर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि उन सब ने तो अपने माल की बहुतात से नजर का चंदा डाला, मगर इसने अपनी नादारी की हालत में जितनी रोजी उसके पास थी सब डाल दी। हालेलुया। और यीशु ने उस बेवा की हौसला अफजाई की और हम सबको सिखाया कि खुदा चाहता है कि हम सब खुशी से देने वाले बने, ना दरेक कर कर, ना लाचारी से। बेशक, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। आमीन। आज मैं चाहूंगी कि आप भी हमारे देखने वाले बच्चों को बाइबल मुकद्दस से कोई आयत सिखाएं। मैं तमाम देखने वाले बच्चों को बाइबल में से यशवा उसका पहला बाब और 9वीं आयत सिखाना चाहूंगा। क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया? सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। आमीन। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत खूबसूरत आयत सिखाई। अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन को कोई खूबसूरत सा पैगाम दें। मैं तमाम देखने वाले नाज़रीन को ये कहना चाहूँगा कि आप एक दूसरे को मसीह में रहते हुए नेक नसीहत करें और एक दूसरे की हौसला अफजाई करें, ताकि वो मसीह में बढ़ते हुए खुदा की खिदमत को सरअंजाम दे सके और दूसरों तक खुदा की गवाही पहुँचा सके। बहुत शुक्रिया मुकद्दस बरनबास, और आज हमने आपके वसीला से बहुत बरकत पाई। शुक्रिया की कोई बात नहीं कैप्टन, ये बातें ईमानदारों के लिए बाबरकत हैं, इसलिए मुझे खुशी है कि मैं मसीह की खुशखबरी दूसरों तक बयान कर सका। शुक्रिया मुकद्दस बरनबास। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मुकद्दस बरनबास की जिंदगी से बहुत बरकत पाई होगी। मैं आपको इनके बारे में बताती चलूं कि मुकद्दस बरनबास इब्तदाई कलीसिया के लोगों के लिए निहायत मददगार साबित हुए। ये इंतहाई तहम्मुल मिजाज शख्स थे और इनकी खिदमत के वसीला से बहुत से लोग कलीसिया में शामिल हो गए, और जिसकी वजह से मसीह के बदन ने तरक्की पाई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमें भी जरूरत है कि हम एक दूसरे की मदद करें, उसकी हौसला अफजाई करें, ताकि हमारे वसीला से भी मसीह का बदन तरक्की पाए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं एक और नए एपिसोड में एक और नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।